इन दिनों एक धर्म परिवर्तन का भी दौर चल निकला है। पैसे से ब्रेन वॉश करके और प्रचार प्रसार करके किसी धर्म में कम किसी में ज़्यादा, ये सब एक होड़ लगी हुई है। क्या कोई धर्म ऐसा भी कहता है, ख़ासतौर से मैं सनातन की बात कर रही हूँ तो उसके बारे में पूछूंगी पहले, कि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में लाने की? देखिए, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी बातें होती हैं, वो ग्रहण कर सकते हैं। इस्लाम में भी कुछ अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं, वैदिक धर्म में अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं। हर धर्म में अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि दुनिया में एक जैन धर्म ऐसा है जो अपने विचारों को तो जीने के लिए बोलता है, लेकिन अपने क्रियाकांड को, अपने भेष को और अपने धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है। अहिंसा कौन से धर्म में मना है? सत्य कौन से धर्म में मना है? आचौर्य किस धर्म में मना है? शील व्रत का पालन करना, ये तो सभी धर्म कहा करते हैं। यदि धर्म के सिद्धांतों को जिएं, हम अहिंसा को फैलाने का प्रयास करें। मैं तो अपने प्रवचन में यही कहता हूँ कि मैं दुनिया को जैन बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं दुनिया को अच्छा मैन बनाना चाहता हूँ। जो अच्छा मैन होता है वही धार्मिक हुआ करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने धर्म को अच्छे से समझकर जिए। तो कहीं भी ये संख्या बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे तत्वों का चिंतन, हमारे सिद्धांत जो हैं वह प्रचारित होना चाहिए। जी, हम आपसे समझना चाहेंगे मुनि पलक सागर जी के जैन धर्म को लेकर हम लोग कई बार देखते हैं रेस्टोरेंट में खास खाना होता है, जैनी फूड। जैन धर्म में कुछ विशेष तौर पे कुछ चीज़ों को खाने की पूर्णतः मनाही क्यों है? कई लोगों के मन में सवाल आता है, तो वो मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, जैन दर्शन जो है अहिंसा पर टिका हुआ दर्शन है, वैचारिक शुद्धि पर टिका हुआ दर्शन है। और आदमी के विचार, जैन दर्शन मानता है कि आहार से विचार बदलते हैं। यदि आप इस तरह का तामसिक आहार करेंगे, आप मांसाहार करेंगे, तो पशुओं की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा भोजन जिसमें हिंसा ज़्यादा होती है तो हमारे विचार हिंसक हो जाया करते हैं। तो महावीर कहते हैं विचारों को पवित्र करने के लिए आहार भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करती है। इसलिए आहार को शाकाहार, जीव हिंसा रहित आहार, इस पर बहुत जोर दिया है। क्योंकि कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। जी, तो जिस तरह से गीता में तामसिक आहार और सात्विक आहार का जिक्र है, कमोबेश उसी सिद्धांत पर हम चलते हुए जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा।